प्यारे विद्यार्थियों, आज हम +2 कक्षा के हिंदी विषय में पाठ पढ़ेंगे बाजार का जादू, बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इस पाठ के अंदर 3 प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि लेखक का जो पहला मित्र है वो बाज़ार में जाता है और वहाँ अपनी पत्नी के साथ काफ़ी सामान की खरीदारी कर लेता है। जब वो घर आता है तो काफ़ी सामान अपने घर में लेके आता है। लेखक उससे पूछता है कि भाई बहुत ज़्यादा सामान तुम बाज़ार से खरीद के लाए हो। तब वो बताता है कि श्रीमती जी साथ में जो थी। अब वो अपनी पत्नी को दोष देता है सामान खरीदने के बारे में। इसका मुख्य कारण बच्चों ये था कि उसके पास पैसे की पावर ज़्यादा थी, पैसा उसके पास अधिक था और वो बाज़ार की चकाचौंध में भ्रमित होकर के जो भी सामान उसको अच्छा लगा वो सारी चीज़ें खरीद कर घर ले आया। अब इसी तरह से लेखक का दूसरा मित्र वो भी बाज़ार जाता है, खाली मन से बाज़ार जाता है। खाली मन का मतलब है बगैर सोचे समझे कि बाज़ार से क्या चीज़ खरीद के लानी है, ये बात न सोच करके बाज़ार जाना खाली मन कहलाता है। तो लेखक का दूसरा मित्र भी बाज़ार में जाता है, बाज़ार की चकाचौंध को देख करके भ्रमित हो जाता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, लेकिन उसके पास पैसे की अधिकता नहीं थी, जेब खाली थी। इसलिए निराश मन से शाम के समय घर लौट आता है। बच्चों, पैसे में एक व्यंग्य शक्ति होती है और वो व्यंग्य शक्ति किस प्रकार होती है। उदाहरण के लिए मान लो आप कहीं भी जा रहे हैं और आपके पास से एक कोई गाड़ी गुजरी तो आपके दिमाग में जाएगा काश मैं भी किसी पैसे वाले के घर में पैदा हुआ होता। इसी तरह से मैं भी गाड़ी में बैठता। कहीं जा रहे हो, आपको एक आलीशान बंगला दिखाई देता है, आपके दिमाग में आता है काश मैं भी पैसे वाले घर में पैदा होता, मेरे पास भी ऐसा बंगला होता। तब आप अपने माँ बाप को कोसने लग जाते हो कि मैंने कैसे गरीब घर में जन्म लिया। तो ये है पैसे की एक व्यंग्य शक्ति। इसके बाद जो तीसरे ग्राहक की चर्चा आई है वो आई है एक भगत जी, जो कि लेखक के एक पड़ोस में रहते थे। काम क्या करते थे? चूर्ण बनाने का। अब वो बाज़ार में जाते हैं खुली आँखों से और बाज़ार की चकाचौंध को भी देखते हैं। पूरे बाज़ार में सबसे मिलते हुए चलते हैं, सबको जयराम जी की करते हुए चलते हैं, सबका अभिवादन लेते हुए भी चलते हैं और आखिर में एक पंसारी की दुकान जो एक कोने में होती है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ केवल जीरा और काला नमक खरीद करके वापस फिर बाज़ार के बीचों बीच बाज़ार की चकाचौंध को देखते हुए संतुष्ट भाव से अपने घर आ जाते हैं। उनके ऊपर बाज़ार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन में तनिक भी ये इच्छा नहीं होती कि मुझे क्या चीज़ खरीदनी है। बच्चों, इसका मुख्य कारण क्या है कि वो भरे मन से बाज़ार में जाता है। वो घर से ही सोच के जाता है कि मैंने बाज़ार से क्या चीज़ खरीद के लानी है। तो उसको तो पता है कि बाज़ार में जाएगा और जाकर के पंसारी की दुकान पर जीरा और काला नमक ही लेकर के आएगा। अब वो आकर के करता क्या है, उससे काला नमक और जीरे से उसके अंदर और जो भी सामग्री वो मिलाता है उससे चूर्ण बनाता है। उस भगत जी की दिनचर्या है कि रोज़ाना जब 6 आने पूरे हो जाते हैं तब वो चूर्ण बचा हुआ बांट देता है बच्चों में। अगर उसके बाद 6 आने पूरे होने के बाद भी कोई लाइन में लग करके चूर्ण लेने की बात करता है तो वो नहीं देता, बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देता है। ये ध्यान रखना कि रोज़ाना वो 6 आने पूरे होने तक चूर्ण बेचता है, बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देता है। ये है उसकी हर रोज़ की दिनचर्या। पैसा उसको कहता है मुझे लो, लेकिन वो अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद चूर्ण नहीं बेचता, बच्चों में फ्री में बांट देता है। ये भगत जी की दिनचर्या है। अब
इसके अंदर जो 3 ग्राहकों की चर्चा हुई है, पहला ग्राहक अपनी पत्नी के साथ जाता है, काफ़ी सामान खरीद करके लाता है। उसका मुख्य कारण पैसे की गर्मी, मनी पावर। दूसरा ग्राहक जो जाता है वो भी खाली मन से बाज़ार जाता है, लेकिन उसके पास मनी पावर नहीं, पैसे का अभाव है, वापस खाली घर आ जाता है। तीसरा जो भगत जी है वो भरे मन से बाज़ार में जाता है। और बाज़ार जो होता है वो एक शैतान का जाल है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जो खाली मन से जाते हैं उनको तो अपने जाल में फंसा लेता है, और भगत जी जैसे लोग संतुष्ट भाव से भरे मन से बाज़ार में जाते हैं तो उनको अपने जाल में नहीं फंसा पाता। तो इस प्रकार इन 3 ग्राहकों की चर्चा इस पाठ में जैनेंद्र जी ने की है। अब हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य अनाप शनाप की चीज़ें खरीद कर अपने घर ले आता है। जब उसे ये पता चलता है कि भाई मैंने जो भी चीज़ें खरीदी हैं वो हमारे किसी भी काम की नहीं, उस समय उसका जो बाजार का जादू है वो उतर जाता है और पश्चाताप करने लग जाता है कि बगैर सोचे समझे जो भी हम खरीदारी करते हैं तो फिर हमें पछताना ही पड़ता है। तो इस प्रकार बाजार का जादू चढ़ने पर जादू चढ़ने पर अनाप शनाप की चीज़ खरीद लेते हैं, और जब जादू उतरता है तो फिर हम पश्चाताप करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो भाई प्रश्न इसमें 2 पूछे गए कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर करके आता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि भगत जी शांत चित्त भाव से बाजार में जाते हैं, बाजार की चकाचौंध को देखते हैं, बाजार उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, लेकिन भगत जी बाजार की तरफ आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो तो भरे मन से बाजार में गए थे और उनका जो मंतव्य था केवल पंसारी की दुकान, वहाँ से जीरा और काला नमक खरीदना। तो ये भगत जी का जो सशक्त पहलू है व्यक्तित्व का, वो हमारे सामने उभर कर आता है कि वो तटस्थ भाव से संतुष्ट मन से बाजार में जाते हैं और अपनी जो चीज़ खरीदनी होती है उसको लेकर के आते हैं। अगला यही है इसके अंदर कि क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भगत जी जैसे लोगों की ही आवश्यकता है। हम जब बाज़ार में जाएंगे और केवल ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के आएंगे तो घर में शांति स्थापित भी होगी, पैसा व्यर्थ में नहीं बहेगा। इसके अतिरिक्त जो बाज़ार हमें लूटता है वो लुटाई का काम भी नहीं होगा, किसी चीज़ के भाव भी नहीं बढ़ेंगे। भाव कब बढ़ते हैं? जब हम अनाप शनाप की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में वही चीज़ें कूड़ेदान की, कबाड़ की शोभा बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगत जी का जो आचरण है वो समाज में शांति स्थापित कर सकता है। अगला है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजारूपन का अर्थ होता है ओछापन, घटियापन। क्यों होता है बाजारूपन? बाजारूपन का मतलब है जब हम अनाप शनाप की चीज़ें बाजार से खरीदते हैं तो बाजार नहीं रहता, बाजारूपन हो जाता है। और इसी में पूछा है किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो जो व्यक्ति भरे मन से बाजार में जाते हैं उनका लक्ष्य केवल एक होता है कि हमें ज़रूरत जिस चीज़ की है वही चीज़ हम खरीद के घर में ले आएँ, तो बाजार की सार्थकता बनी रहती है। तो भगत जी जैसे लोग बाजार को सार्थक बनाते हैं।
अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म अथवा क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। कैसे? तो देखो भाई, बाजार है वो एक सामाजिक समता का भी परिचय देता है। किस प्रकार देता है? बाजार किसी की जाति नहीं देखता, लिंग नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, वो देखता है केवल क्रय शक्ति को, कि जो व्यक्ति ग्राहक के रूप में आया है उसकी खरीदने की ताकतें क्या है। तुम कभी भी बाजार में गए हो, किसी भी दुकानदार ने आपसे जाति पूछी है? नहीं पूछी। आपका धर्म पूछा? नहीं पूछा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे नीची जाति से कोई भी हो, कोई भी दुकानदार आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हैं। वो देखेगा आपकी क्रय शक्ति को, आप में खरीदने का सामर्थ्य कितना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाजार एक प्रकार से सामाजिक समता का प्रतीक भी है। अगला प्रश्न है, आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें। कौन कौन सी बातें? कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। तो देखो भाई, पैसा में एक व्यंग्य तो छिपाई है, क्योंकि पैसे के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब पूछा इसमें ये गया कि शक्ति के रूप में कब दिखाई देता है। तो ये बातें आप अपने गांव से देख सकते हो। जब भी सरपंच का इलेक्शन होता है तो उसमें एक गरीब आदमी, चाहे वो भले ही कितना बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन उसके पास से सरपंची का इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की ताकत होनी चाहिए। अगली बात है, ये तो एक छोटी सी बात है। उसके बाद जब ये लोकसभा, विधानसभा के चुनाव आते हैं, MP MLA का जब चुनाव आता है, तो एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसमें भी पैसे की ताकतें काम आती है। केवल पूंजीपति लोग ही, पैसे वाले लोग ही MP या MLA का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पैसे की जो ताकत है वो एक शक्ति के रूप में काम आती है। दूसरी बात इसी में पूछिए, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती, वो कौन सी बात है? तो भाई, जब कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे की ताकत किसी भी प्रकार से काम नहीं आती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बड़े पूंजीपति सेठ का कोई लड़का बीमार हो जाता है, उसका इलाज वो बड़े बड़े जो भी अस्पताल हैं, विदेशों के अंदर जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर भी उसका इलाज करवाता है, लेकिन उसको कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है। काफ़ी पैसा पानी की तरह से बहाने के बाद भी वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाता। तो यहाँ पर पैसे की ताकतें काम नहीं आती। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास के 5 प्रश्न थे। ये आपने अच्छी तरह से लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।